ओम शांति। आज 9 जनवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। शुक्रिया दिवस पर हम जगत नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें अचल अडोल बनने की विधि सिखाई, याद दिलाया। बाप कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है। कोई भी दृश्य में अपने कल्याण की बात चिंतन करके अचल अडोल रहना है। अचल अडोल अवस्था ये संगम युग की सबसे बड़ी संपत्ति है। बहुत प्यार से बाबा ने आज कर्मों की गुह्य गति समझाई कि श्रेष्ठ कर्म करने की विधि क्या है। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए वर्तमान में या पहले भी कोई भी भूल हो गई है तो बाबा को सच बताना है, बाबा से छिपाना नहीं। अगर कोई बच्चे भूल करके छिपा लेते हैं तो 100 गुना दंड होता है। बाबा ने यहां सावधान किया कि बच्चे संगम पर विकर्म के बीज नहीं बोने हैं। सच्चा बाप आया है, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहना है। सच बताकर आगे बढ़ने की विधि बाबा से सीख लो। साथ साथ बाबा ने कहा कि इस समय मैं ब्रह्मा तन में आता हूं। ये ब्रह्मा कैसे बनता है? निराकार शिव बाबा जब दादा लेखराज के तन में आते हैं, उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। शिव बाबा ने उनको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। ये कर्तव्य पर आधारित नाम है। ब्रह्मा बाबा ही सतयुग में जाकर के श्री नारायण बनते हैं। संगम पर शिव बाबा से राजयोग सीखा, कर्मों को श्रेष्ठ बनाया। ऐसे बाबा कहते तुम्हें भी संगम पर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जो बच्चे बाप की याद में रहते हैं तो माया पेपर जरूर लेती है। बाबा कहते अच्छे अच्छे बच्चों के पास भी माया भिन्न भिन्न रूप में आती है। आप बाबा को याद करेंगे तो माया जीत बन जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्व धर्म पिताओं का आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे जानते हो। क्वेश्चन है, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? इस जन्म का कोई भी कर्म बाबा से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते हैं तो उसका 100 गुना दंड पड़ता है। पाप वृद्धि को पाते रहते हैं, बाप से योग टूट जाता है। फिर ऐसे छिपाने वालों का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। इस जन्म का कोई भी कर्म बाबा से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते हैं तो उसका 100 गुना दंड पड़ता है। पाप वृद्धि को पाते रहते हैं, बाप से योग टूट जाता है। फिर ऐसे छिपाने वालों का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य समझते 40,000 वर्ष यहाँ और रहने का है। तुम बच्चों को निश्चय है ना, ये बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो, तुम बच्चों के अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये विनाश होना है। आत्मा तो अविनाशी है, ये भी दुनिया में कोई नहीं जानते। बुद्धि में है कैसे 84 जन्म लिए, इस 84 के चक्र को कोई नहीं जानते। कैसे 84 जन्म लिया, बाबा आए हैं ले जाने। पुरानी दुनिया जब पूरी होती तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से फिर नई, इस चक्र का राज तुम्हारी बुद्धि में है। अनेक बार हमने चक्र लगाया, अब ये चक्र
पूरा होता है। फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवताएं ही रहेंगे, मनुष्य नहीं होंगे। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, ये पक्का निश्चय है ना। मनुष्य से देवता बन रहे हैं, पक्का निश्चय है ना। बाकी कर्मों पर ही सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते तो अंदर खाता जरूर है। इसलिए बाबा पूछते, इस जन्म में ऐसे कोई पाप तो नहीं किए? ये तो है ही छीछी रावण राज्य। ये भी तुम समझते हो, दुनिया नहीं जानती रावण किस चीज का नाम है। बापूजी कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। अब बेहद का बाप समझाते, राम राज्य किस प्रकार का होता है। ये तो धुंधकारी दुनिया है। अब बेहद का बाप बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अब तुम भक्ति नहीं करते हो, अभी बाबा का हाथ मिला है। बाप के सहारे बिगर तुम विषय वतरणी नदी में गोते खाते रहते थे। आधा कल्प है ही भक्ति। ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सतयुग में चले जाते हो। अब तुम बच्चों को निश्चय है, हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। ये ज्ञान भी पुरुषोत्तम संगम पर तुम्हें मिलता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम चींची से गुलगुल, कांटों से फूल बन रहे हो। कौन बनाते हैं? बाप बनाते हैं। बाप को जाना है। हम आत्माओं को बेहद का बाप है। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। पारलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सबका बाप है। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए ना। तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जान चुके हो, विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जानते हो। बाबा ने कहा क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को ही जान चुके हो। कितना सजा हुआ स्वर्ग का मालिक है। विष्णु जी को कितना सजा सजाया दिखाते हैं, स्वर्ग के मालिक हैं। ये तो संगम का कहेंगे, ब्रह्मा को संगम का कहेंगे। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये भी संगम में आते हैं ना। बाप समझाते पुरानी दुनिया नई दुनिया का ये संगम है। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया है नई दुनिया, पतित दुनिया है पुरानी दुनिया। ये भी जानते हो बेहद बाप का भी पार्ट है, क्रिएटर डायरेक्टर है ना। सब मानते हैं तो जरूर उनकी कोई तो एक्टिविटी होगी ना। उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो शरीर नहीं है। बाकी सबको या तो मनुष्य या देवता कहेंगे। शिव बाबा को तो ना देवता ना मनुष्य कह सकते, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं, ये तो टेम्परेरी लिया है। खुद कहते मीठे मीठे बच्चे, मैं शरीर बिगर राजयोग कैसे सिखाऊं। बाबा कहते मुझे सुनाने के लिए तन का आधार तो चाहिए, प्रकृति का मैं आधार लेता हूं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बाबा राजयोग सिखाते हैं। मनुष्य नहीं सिखा सकते। देवताओं ने सत्युगी राजाई कैसे ली, देवी देवताएं इतने उत्तम कैसे बने। जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखे होंगे। तो ये सिमरन कर तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने 84 का चक्र पूरा किया। बाप कल्प कल्प आते हैं। खुद कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण जो प्रिंस था सतयुग का, 84 का चक्र लगाते। तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं। शिव अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं माया बहुत कड़ी है, किसी को भी छोड़ती नहीं। बाप अच्छी रीति जानते, ऐसे मत समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, सबकी एक्टिविटी से जानते हैं। समाचार आते माँ एकदम कच्चा पेट में डाल देती। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती, बाप को तो सब मालूम पड़ता। मनुष्य फिर समझते बाबा अंतर्यामी है। बाप कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूं। हर एक के चलन से सब मालूम पड़ता, वो छीछी चलन चलते हैं। बाप बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभलना है। माया ऐसी है किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है। फिर भले बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। काम महाशत्रु है, मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए, ऐसा भी होता है। इसलिए बाबा कहते कुछ भी भूल होती है साफ बताओ, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। जो अंदर में खाता रहेगा एकदम गिर पड़ेंगे। सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है। माया इस समय बहुत कड़ी है, ये रावण की दुनिया है। हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें।
हम तो नई दुनिया को याद करें जहां अब जा रहे हैं। बाप नया मकान बनाते तो बच्चे समझते हैं ना, हमारे लिए मकान बन रहा है, खुशी रहती है। यह है बेहद की बात। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है। स्वर्ग में जरूर मकान भी होंगे रहने के लिए। अब तुम नई दुनिया में जाने वाले हो। जितना बाप को याद करेंगे गुलगुल बनते जाएंगे। शिव बाबा को याद करेंगे गुलगुल बनते जाएंगे। हम विकारों के वश कांटे बन गए। बाप जानते माया आधा तो एकदम खा जाती। तुम भी समझते हो जो नहीं आते वो माया के वश हो गए ना। बाप के पास तो आते नहीं, ऐसे माया बहुतों को हप कर लेती। बहुत अच्छे अच्छे कह के जाते, हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं। आज वो है नहीं। तुम्हारी लड़ाई माया के साथ है। दुनिया में कोई नहीं जानते माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। दुनिया में किसी को पता नहीं कि विकारों से लड़ाई कैसे होती है। अब तुम बच्चों को बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, जिससे तुम अंधियारे से सोजरे में आ गए हो। आत्मा को ज्ञान का नेत्र देते तब बाबा कहते अपने को तुम आत्मा समझो, बेहद बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे, कहते थे आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। कैसे बलिहार जाएंगे ये नहीं जानते थे। अब तुम जानते हो हम जैसे आत्मा है ऐसे बाप भी आत्मा है। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं, खुद कहते ये तो वही बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। हम भी बाबा बाबा कहते, बाप भी बच्चे बच्चे कहते। वही टीचर के रूप में राजयोग सिखाते हैं। और तो कोई राजयोग सिखा ना सके। विश्व का तुमको मालिक बनाते, वैसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी लेनी चाहिए। खुशी में गदगद होना चाहिए। अगर चीची बना तो वो खुशी आए ही नहीं। भले कितना भी माथा मारे, फिर जैसे कि वो हमारी जाति का भाई नहीं, हमारा जाति भाई नहीं। यह मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। ये है बड़े ते बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा। उनको कोई जानते नहीं। बाबा कहते कोई भी प्रजापिता ब्रह्मा के बारे में नहीं जानते हैं। सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा को दिखाते। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आएगा? वहां बच्चे अडॉप्ट करेंगे क्या? किसी को पता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कहते, परंतु उनकी बायोग्राफी का पता नहीं। बाबा ने समझाया ये हमारा रथ है। निराकार परमात्मा कहते प्रजापिता ब्रह्मा ये हमारा रथ है। वो जन्मों के अंत में हमने ये आधार लिया। ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है। पवित्रता भी मुख्य है। पतित से पावन बनना कैसे है ये दुनिया में किसी को पता नहीं। साधु संत आदि कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि देश सहित दे के सब धर्मों को भूलो, एक बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। कोई गुरु ऐसा कभी नहीं कहेंगे। बाबा समझाते ये ब्रह्मा कैसे बनता है। छोटेपन में गावड़े का छोरा था, 84 जन्म लिए, फर्स्ट से लेके लास्ट तक, तो नई दुनिया सो फिर पुरानी हो जाती। अब तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है। तुम समझते हो, धारणा कर सकते हो। अब तुम बुद्धिमान बने हो। आगे बुद्धिहीन थे। ये लक्ष्मी नारायण बुद्धिवान है और यहाँ बुद्धिहीन है। सामने देखो ये पैराडाइज के मालिक हैं। बाबा ने कहा ये स्वर्ग के मालिक हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्र जरूर बनना है। लिखते हैं बाबा माया ने हमें गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, बस अब घर जाना है। ये याद करना है मैं आत्मा हूं, अब घर जाना है। बाप को याद करना है। थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर, फिर हम चले जाते। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगती है। ये भी तुम देखना कैसे लगती है। बुद्धि से समझते हैं हम देवता बनते हैं तो हमें नई दुनिया भी चाहिए, इसलिए विनाश जरूर चाहिए। परिवर्तन तो होना ही है। अब नई दुनिया स्थापन हो रही है श्रीमत पर। बाबा कहते मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूं। तुमने डिमांड की कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूं। मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। है बहुत सहज, मन मना भव। भगवान उवाच है ना, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम दे दिया। बाप के नेक्स्ट है श्री कृष्ण, जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी है। ये परम धाम का मालिक, वो विश्व का मालिक,
सत्युग में सूक्ष्म वतन में कुछ होता नहीं, सभी से नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिनको बहुत बहुत प्यार करते हैं। नाम लेते ही ऐसे शीतलता का अनुभव होता है। सत्युग के फर्स्ट बेंच, बाकी तो पीछे पीछे आए हैं। स्वर्ग में सभी जा ना सके तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी रहनी चाहिए। बाबा का बने तो हमारी खुशी आंतरिक होनी चाहिए, आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती। बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते थे, कभी पवित्र नहीं रहते। बाबा समझाते थे, विकार में जाते हो तो यहां क्यों आते हो? कहते क्या करें, रह नहीं सकते, रोज इसलिए आता हूं, ना जाने कब कोई ऐसा तीर लग जाए। आप बिगड़ तो सदगति कौन करेंगे? आकर बैठ जाते थे। माया बड़ी प्रबल है, निश्चय भी होता है। बाबा हमें पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, फिर भी सच तो बोलता था। अब जरूर ये सुधर गया होगा। जो सच बताते हैं तो बाबा ने कहा जरूर फिर बदलाव भी आता है। उनको ये निश्चय था, इन द्वारा ही हम सुधरेंगे। इस समय कितने एक्टर्स हैं, एक एक फीचर्स ना मिले दूसरे से, फिर कल्प के बाद उसी फीचर से पार्ट रिपीट करेंगे। आत्मा ही सब फिक्स है ना, सब एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बचाते हैं। सभी एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बचाते, कुछ भी फर्क नहीं हो सकता। सब आत्माएं अविनाशी हैं, उनमें पार्ट भी अविनाशी नूंदा हुआ है। कितनी समझाने की बातें हैं, कितना समझाते फिर भी भूल जाते। समझा नहीं सकते, ये भी ड्रामा में होना है। हर कल्प राजाई तो स्थापन होनी ही है। सत्युग में आते ही थोड़े हैं, सो भी नंबरवार। यहां भी नंबरवार है। एक का पार्ट एक ही जाने, दूसरा कोई जान ना सकता। हर एक का पार्ट अपना अपना है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। एक अपना ही पार्ट जान सकता, दूसरों का नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहना है। बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। ज्ञान को धारण कर बुद्धिमान बनना है। अंदर से जिगरी खुशी में रहना है। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। वरदान है, ड्रामा के पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा के पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पे रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी हैं वो सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रह एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को ना देख अच्छाई ही देखेगी। ड्रामा की सीट को, ड्रामा पर ड्रामा के पॉइंट के जो अनुभवी हैं वो सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होकर एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी बुरे में बुराई को ना देख अच्छाई देखेगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। कल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। कल्याणकारी बाप, कल्याणकारी युग, इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। लोगों ने जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वो समय पे धोखा नहीं खाते। जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वो समय पर धोखा नहीं खाते। अव्यक्त इशारे अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान खजानों द्वारा इस समय ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। जो भी दुख और अशांति के कारण है, विकार है, उनसे मुक्त होना है। अगर कोई विकार आते भी हैं तो विजयी बन जाना है, हार नहीं खानी है। अनेक व्यर्थ संकल्प, विकल्प, विकर्मों से बचना, ये जीवन मुक्त अवस्था है। व्यर्थ संकल्प, विकल्प, विकर्मों से बचना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। आज हम याद रखेंगे
मैं अचल अडोल आत्मा हूं। मेरा हाथ कल्याणकारी के हाथ में है। संगम युग कल्याणकारी युग है। मेरे लिए हर बात में कल्याण है। अब मुझे कल्याण का रास्ता स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ड्रामा के हर दृश्य में कोई ना कोई कल्याण है। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे कल्याणकारी दृष्टि दी। आपने मुझे अचल अडोल रहना सिखाया। कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की विधि सिखाई। आपका बारंबार शुक्रिया, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।